शिकागो की एक अदालत ने डेविड हेडली को 26/11 हमले और अन्य अपराधों के लिए सुनाई 35 साल की सजा। अदालत ने कहा समाज को ऐसे आतंकवादियों से बचाने की जरूरत। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि डेविड हेडली पर अगर भारत में सुनवाई होती तो ज्यादा अच्छा होता। साथ ही उन्होंने सजा को कम बताते हुए निराशा भी व्यक्त की। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने कहा कि डेविड हेडली के प्रत्यर्पण की भारत की मांग अभी बरकरार है। उन्होंने कहा कि हेडली की भूमिका मुंबई हमले के अलावा भी कई अन्य वारदातों में थी। गृह सचिव ने हेडली की सजा पर कहा कि मुंबई हमले के लिए उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि डेविड हेडली कॉलमैन को जो सजा हुई है वो उसके गुनाह से कहीं कम है। उन्होंने कहा कि डेविड भारत का मुजरिम है और उसे भारत को सौंपना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी हेडली के भारत प्रत्यर्पण की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि चूंकि हेडली मुंबई हमले का दोषी है, इसलिए अमेरिका को हेडली को भारत को सौंपना चाहिए ताकि भारत की अदालत में उस पर मुकदमा चल सके। भारत यात्रा पर आए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और उनकी पत्नी महारानी जेत्सुन पेमा का आज राष्ट्रपति भवन में शानदार और भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए अच्छी खबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उद्योग क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए 750 करोड़ रुपए की रोजगार परक प्रशिक्षण योजना को दी मंजूरी। वॉलमार्ट द्वारा भारत में कथित रूप से लॉबिंग की एक सदस्यीय न्यायिक पैनल से होगी जांच। केंद्र ने बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि को दी मंजूरी। अगले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री की ढाका यात्रा के दौरान होंगे संधि पर हस्ताक्षर। निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटित करने के केंद्र के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया में केंद्र और राज्यों की भूमिका को करें स्पष्ट। उधर सीबीआई ने अदालत को बताया कि वो आवंटन में अनियमितताओं के मामले में अपनी जांच को 4 महीने में पूरा कर लेगी। जयपुर साहित्य महोत्सव गुलाबी नगरी में शुरू। पिछली बार की तरह इस बार भी साहित्य का उत्सव विवादों में घिरता नजर आया। हालांकि इससे साहित्य प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ। एशियाई बाजारों में मजबूती के बीच कोषों और छोटे निवेशकों की लिवाली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 53 अंक की बढ़त के साथ 19,977 पर खुला। निफ्टी भी 9 अंक की बढ़त के साथ 6,028 पर खुला। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने उत्तर कोरिया के द्वारा की जा रही परमाणु परीक्षण की योजना पर जताई गहरी चिंता और उत्तर कोरिया को किसी भी तरह के उकसावे वाले कदम न उठाने का किया आग्रह। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण पर लंबी दूरी के रॉकेट छोड़ने संबंधी बयान को लेकर अमेरिका ने कहा कि वह किसी भी प्रकार की उकसाने वाली कार्रवाई से निपटने के लिए है तैयार। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के राजपथ पर होने वाले समारोह के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने किए पुख्ता इंतजामात। इंडिया गेट की तरफ जाने वाले सभी रास्ते और मेट्रो स्टेशन कल सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आम यातायात के लिए रहेंगे बंद। आज इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है। दुनिया भर के मुसलमान इस दिन को ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाते हैं। पैगंबर साहब ने दुनिया को सच्चाई का जो पैगाम दिया उसकी अहमियत आज के दौर में है कहीं ज्यादा।